वनडे एग्ज़ाम। आज की इस वीडियो में मैं जो अभी यूपी पुलिस का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके जीके की पूरी मैं आंसर की आपको बताऊंगा, बिल्कुल सटीक। आप लोग जिनके फर्स्ट शिफ्ट का है वो अपने आंसर की मिला सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन इसमें जो है उसके आंसर में बताऊंगा, वो आप अपनी जो बुकलेट है उसमें आप मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो था वो उसमें था, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना हुआ है। तो ये हम सभी लोगों को पता होगा कि 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो 17 का सी हो गया। और ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। तो ग्रेट बैरियर जो रीफ है आपकी, वो आपकी ऑस्ट्रेलिया में है, सबको पता है। उत्तरी छोर पर मिलती है, ये सबसे बड़ी है दुनिया की। दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो इसमें सच्चिदानंद सिन्हा तो है ही नहीं, तो आपको इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही लगाना था, ठीक है। तो 19 का डी हो गया। और अगला बोल चलते हैं, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसकी है। तो ये हरिशेर की है, ठीक है। तो आपका 20 का हो गया बी। और आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। दूसरा आपका हो गया कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है। तो पूर्वी तट पर आपकी 3 है। एक तो आपकी कोलेरू मिलती है, चिल्का मिलती है और पुलिकट मिलती है। इसमें से अगर मैं खारे पानी की बात करूँगा तो इसमें चिल्का होगी, ठीक है। तो आपका ये हो गया, 21 का डी हो गया, ठीक है। आगे इसमें इधर भी क्वेश्चन है कुछ, वो भी देखते हैं। बेलाडेला की पहाड़ियाँ कहाँ हैं। तो ये आपकी पहाड़ियाँ जो हैं ये आपकी छत्तीसगढ़ में हैं। तो 22 का आपका बी हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो बात कर रहा है कि भारत और श्रीलंका को कौन सा चैनल जो है वो जोड़ अलग करता है। तो इसमें आपका हो जाएगा पाक जलडमरू या मन्नार की खाड़ी, ठीक है। बहुत इजी है ये, पाक ऑफ स्टेट जो है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। अच्छा, सोनपुर पशु मेला कहाँ होता है। तो सोनपुर पशु मेला जो होता है वो हमारा बिहार में होता है, ठीक है। 24 का बी हो गया। अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं, सबको ही पता है, विटीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। सेरीकल्चर रेशम को बोलते हैं, पिसीकल्चर और विटीकल्चर आपकी अंगूर की खेती हो गई। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली, ठीक है, जिसे कुला कहा जाता था। तो कुला जो वर्ड जो है वो हमारे हिमाचल से संबंधित है, तो हिमाचल इसमें होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। तो इसमें ये हमारा हो जाएगा आपका रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमिश्नर, ठीक है। इसे हिंदी में इसको बोलते हैं महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त, ठीक है। आगे चलते हैं। कुमार संभवम किसकी है, सबको पता है कि ये कालिदास की है, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम और ये सब इन्हीं की कालिदास की है। आगे चलते हैं। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पुस्तक दिवस जो है वो आपका 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और इधर देखते हैं, कुछ क्वेश्चन इधर भी हैं, ठीक है। WHO का आपका हेडक्वार्टर पूछ रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आपका वो पूछ रहा है। तो इसका आपका हो जाएगा ए, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। आगे चलते हैं। किसी देश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। जब किसी अर्बन पॉपुलेशन जब किसी सिटी में बढ़ जाती है तो उसको अर्बनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो उसका बी हो जाएगा आपका ऑप्शन, सॉरी, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हो जाएगा। शहर में लोग जब ज़्यादा रहने लगेंगे तो उन्हें शहरीकरण बोल देते हैं। अच्छा, पूछा नालको का आपका जो कार्यालय है वो कहाँ पे है। तो नालको सबको पता है उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में, तो यहीं पे इसका कार्यालय भी होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश का आपका पूछा है वृक्ष कौन सा है। बहुत लोग बरगद लगा के आए होंगे, लेकिन इसमें जो है वो अशोक है, ठीक है। सुरहा ताल कहाँ पे है। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य में, जहाँ पे साइबेरिया पक्षी जो है ठंडे क्षेत्रों से प्रवास करके यहाँ पे आते हैं। तो ये जो है ये आपका बलिया में है। कहाँ पे है, बलिया में है। आगे चलते हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो सबको पता है कि फेसबुक आपकी सोशल नेटवर्किंग है, इसमें तो होता नहीं है। स्नैपचैट भी वैसा ही, इंस्टाग्राम भी सेम है। लिंक्डइन जो है आपका, यहाँ पे आपका CV सेव हो जाता है, आप किसी भी कंपनी को भेजिए वो आपसे कांटेक्ट कर लेते हैं, तो लिंक्डइन होता है, ठीक है। अच्छा, भदोई, तो ये तो बहुत ईजी है क्वेश्चन। भदोई जो है, भदोई तो भैया अपना कालीन के लिए है, कालीन बुनाई के लिए, ठीक है। और इधर देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। बहुत इजी शिफ्ट में बहुत इजी क्वेश्चन आया इस शिफ्ट में, सिकंदरा हो गया, ठीक है।
और निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के लिए दौरान किया जाता है? तो कजरी जो है वो हमारे मिर्ज़ापुर साइड होता है और बुंदेलखंड साइड भी होता है। तो कजरी जो है जो मक्के की खेती के दौरान, और इसमें तब लोग औरतें क्या होती हैं, नृत्य दान वो करती हैं, डांस करती हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में किसके सहयोग से की थी? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, डॉक्टर एनी बेसेंट की मदद से किया था। आगे चलते हैं। मथुरा किसी की जन्मस्थली है? इस तो किसी बताने की जरूरत ही नहीं है, भगवान कृष्ण की है। ठीक है, आगे चलते हैं। निवेश मित्र, तो आप लोगों को अगर याद होगा तो लास्ट आपको फरवरी में इन्वेस्टर समिट थी यूपी में, तो उसी में ये निवेश मित्र आपकी लॉन्च की गई थी। यूपी का एग्ज़ाम है तो इतना तो यूपी का बनता ही है इसमें। अच्छा, डीमोनेटाइजेशन किसे बोलते हैं? तो नोटबंदी 2016 वाली सबको याद ही है, तो इसमें नोटबंदी होगी, नोट बैन या नोटबंदी। ठीक है, डीमोनेटाइजेशन, डी मतलब डीएक्टिवेट। अच्छा, ये क्वेश्चन तो लॉ से आ गया हमारे। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवैध या एक पट्टे, वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, सेक्शन 4 सब क्लॉज 14 यूपी रेवेन्यू कोड खोल लीजिएगा, उसमें आपको इसकी डिफिनेशन मिल जाएगी। ये रिलेटेड है होल्डिंग से, ठीक है, धरती से वो आपसे रिलेटेड है। सेक्शन 4 क्लॉज 12 खोल दीजिएगा, यूपी रेवेन्यू कोड, आपको ये डिफिनेशन मिल जाएगी सेम टू सेम। ठीक है, आगे चलते हैं। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, बी ऑप्शन होगा इसका यूपीएसएसएफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आप कौन सा क्वेश्चन है? टका बांग्लादेश, टका किससे संबंधित है? टका जो है आपका बांग्लादेश से संबंधित है, सी हो जाएगा। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? अच्छा, कौन सा इनकरेक्ट है? तो इनकरेक्ट पर पढ़ते हैं। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर, पकड़ लिए, यहीं पे पकड़ लीजिएगा, एक ही दर नहीं होती, सबकी दर अलग अलग है। गुड्स की अलग हैं और जो आपके कपड़े हैं उनकी दर अलग है, तो सबकी दर अलग अलग होती, एक दर नहीं होती। ये तो यही क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा, बाकी भी पढ़ लेते हैं। वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। देखिए, दूसरा ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ से आपको पकड़ लेना चाहिए था कि वस्तुओं और सेवाओं कई प्रकार के होते हैं, इसमें होता है एक ही दर, एक दर नहीं होती, कई प्रकार के होते हैं। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, बिल्कुल सही। जीएसटी एकल प्रशासन मतलब एक कंट्री एक टैक्स का है, कॉमन टैक्स वाला। डेस्टिनेशन हो गया, मल्टीपल डिवाइस हो गया, तो ये आपका इसमें जो ऑप्शन होगा ए जो है वो आपका गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के संवेदनशील जानकारी जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण, तो ये तो भैया आपका फिशिंग से लिया जाता है। लिंक भेजेगा, सब कुछ निकाल लेगा आपका, फिशिंग से हो गया। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन है। अच्छा, आगे भी हैं। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो अगर आप लोगों को पता होगा कि जो अमित शाह की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से वो सांसद हैं वो गांधीनगर से है, और वो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री की भी इनके अंदर है, तो ये गांधीनगर में इसका कार्यालय है। ठीक है, अपना ही कॉन्स्टिट्यूंसी में सब कुछ खोला है इन्होंने। निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो इसमें देख लेते हैं। देखिए, ध्यानचंद अभी स्पोर्ट हो गया, द्रोणाचार्य को गुरु को दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार भी आपको स्पोर्ट है, तो गोपाल रत्न पुरस्कार, तो ऐसे ही मान लीजिए कि दूध और गोपाल, ऐसे ही अभी थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ में है? ठीक है, तो कच्छ में आपका भैया हो जाएगा कांडला हो जाएगा, गुजरात में कांडला है यही। जवाहरलाल नेहरू आपका मुंबई में है, मोरमागोवा आपका गोवा में है, पारादीप आपका मेरे ख्याल से आई थिंक उड़ीसा में है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा निम्नलिखित में किस स्थान पर पहुंचा है? तो ये भैया कोलंबो में पहुंचा है आपका, कोलंबो श्रीलंका में। निम्नलिखित में खुदाई खिदमतगार, तो ये सबको ही पता है, खान अब्दुल गफ्फार खान, लाल कुर्ती वाला जो है उसी से रिलेटेड है ये। अच्छा, KLISOFC का उद्घाटन किसने किया? तो अभी आपको पता कि वो आपका बहुत चला था मालदीव वाला, तो उसके बाद क्या हुआ कि लक्षद्वीप को उसको विकास के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की बात की गई, तो ये नरेंद्र मोदी जी ने हमारे किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल हाल ही में भारत और निम्नलिखित में किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता, माइग्रेशन और मोबिलिटी, इटली, मेलोनी वाली इटली, ठीक है,
ये हो गया, ठीक है। ये तो बाकी तो हिंदी के हैं। तो ये जीके के क्वेश्चन थे, जितने थे मैंने सारे बता दिए हैं। आप लोग अपने अपने मिला लीजिए, ठीक है। और अब वीडियो प्लीज़ शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।